कंप्यूटर पावर सप्लाई जो कि कंप्यूटर में बिल्कुल ठीक चल रही होती है, लेकिन जब आप उससे एयर कूलर चलाना चाहते हैं तो वो सप्लाई एयर कूलर को चलाने की बजाय थोड़ा सा पंखा घुमाने के बाद बंद हो जाती है, मतलब ट्रिप हो जाती है। तो क्या आपको पता है कि उसका ट्रिपिंग सिस्टम कैसे बाईपास किया जाता है? हर पावर सप्लाई में 2, 3 या 4 पीसी, फोटो कपलर, ऑप्टो कपलर लगे होते हैं। ये देखें, ये जिस तरफ ये टक का निशान है, ये वाला जो ये इसकी इनपुट है, इस तरफ 1 या 2 या 1.5 वोल्ट होते हैं। ये इसकी 1 नंबर पिन है, ये 2 नंबर पिन है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। इसी तरह ये इनपुट साइड 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, और ये आउटपुट साइड है। तो हमने आउटपुट की ये 2 पिनों को शॉर्ट करना होता है, इन दोनों को आपस में जोड़ना होता है, शोल्डर से काविये से इनको जोड़ना होता है। आपने इनपुट साइड की पिन्स को आपस में शॉर्ट करके नहीं चेक करना, आउटपुट को चेक करना है। 3 लगी हुई हैं पीसी, 2 लगी हुई हैं या 4 लगी हुई हैं, 1 बाय 1 करके चेक करना है। ये वाली साइड जिस तरफ ये टक का निशान है उस तरफ आपने टेस्टर से इसको शॉर्ट नहीं करना। ये वाली साइड जो आउटपुट साइड है, मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, मतलब 3 और 4 नंबर पिन को आपस में शॉर्ट करके आपने चेक करना है, जिससे शॉर्ट करने से आपका रेडिएटर का फैन चल रहा है वहां पे आपने शोल्डिंग कर देनी है। बस इतना ही काम है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये गर्मियों का मौसम है, लोगों के पास पावर सप्लाई है घर में स्पेयर पड़ी हुई, या वो ख़रीद लेते हैं, लेकिन वो पावर सप्लाई में प्रॉब्लम ये आता है कि वो अपने कूलर के साथ लगाते हैं, जाके कूलर रन नहीं होता या पंखा थोड़ा सा हिलता है, उसके बाद सप्लाई बंद हो जाती है। तो छोटा सा काम है जो कोई बिल्कुल अनट्रेंड बंदा भी कर सकता है। उसके लिए लोग गर्मी में बार बार हमारे पास आते हैं। उस बारे में गाइड करने के लिए छोटी सी वीडियो है। इसको देखने के बाद आपको किसी मैकेनिक, किसी कारीगर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पावर सप्लाई जिसको SMPS मतलब स्विचड मोड पावर सप्लाई कहा जाता है, ये कंप्यूटर में लगी होती है। इसकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, कोई लंबी हो सकती है, कोई चौड़ी हो सकती है, कोई मोटी हो सकती है, कोई पतली हो सकती है। लेकिन हर पावर सप्लाई में ये ATX जैक ज़रूर होता है। मतलब इसमें अक्सर 2 येलो वायर्स होती हैं, 2 काली वायर्स होती हैं। ये कोर वायर्स होती हैं। मदरबोर्ड का जो VRM सेक्शन होता है, 12 वोल्ट का सेक्शन, उसमें लगी होती है। तो बेसिकली ये 2 वायरें ब्लैक वाली कट करके और 2 वायर्स येलो वाली कट करके 12 वोल्ट और ग्राउंड दोनों को कट करके कूलर की जो मोटर है उसको ये लगानी होती है, क्योंकि वो भी 12 वोल्ट की मोटर होती है। अब देखिए, इसका बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैं पावर सप्लाई को स्विच ऑन करने लगा हूँ, यानी 220 की केबल लगाने लगा हूँ। बल्कि इसके मैंने पेज हटा रखे हैं, इसका कवर रिमूव करता हूँ ताकि इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूँ। ये मैंने 220 का स्विच लगाया है इसमें। अब इसमें मोस्टली जो ग्रीन और ब्लैक वायर होती है, 3 वोल्ट की तार होती है ग्रीन, उसको ब्लैक वायर के साथ जॉइंट करने से ये सप्लाई रन हो जाती है और मोस्टली ये कूलर को चला देती है। ठीक है, ग्रीन और ब्लैक, इसके नंबरिंग डिफरेंट हो सकते हैं। मोस्टली ये देखें, ये ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है और ये ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। मोस्टली ये 3 और 4 नंबर होता है। ये देखें, 3 और 4 नंबर को मैंने दोनों पॉइंटों को शॉर्ट किया और ये पावर सप्लाई का पंखा घूमने लग गया है। अगर इसको मैं मीटर साथ में जॉइंट करूं, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए ये मैं साथ में मीटर भी जॉइंट कर रहा हूं। देखें, ये येलो पे मैंने लगाई है इसकी पॉजिटिव और ग्राउंड को ग्राउंड के साथ लगाया है। तो इसने 10.9 मतलब तकरीबन 11 वोल्ट ये आउटपुट दे रही है। अब हम देखते हैं कि ये सप्लाई डायरेक्टली उसको चला सकती है पंखे को। ये हमने जो सबसे हल्की मोटर होती है, बलिनो मोटर, उसको साथ में जॉइंट करने लगे हैं कि ये उसको चलाती है कि नहीं चलाती। आउटपुट मतलब ATX जैक के साथ हमने इसको अटैच किया, वो पंखा रन हो गया। इसको ज़रा कवर करें। ये पंखा चलने लग गया। हमारे पास 10.6 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये थोड़े से वोल्ट कम दे रही है। चले खैर, इस बारे में मैं गाइड करता हूँ। लेकिन
अब इसको मैंने रिमूव कर दिया। ये मेरे पास रेडिएटर का पंखा है, काबली मोटर, जिसके एम्पेयर ज्यादा होते हैं। मसला मोस्टली इसके साथ बनता है। अब इसके साथ मैं जॉइंट करने लगा हूं। ये कैमरे से जरा इसको पंखे पे जरा फोकस कीजिएगा एक दफा। ये मैंने नेगेटिव लगा दी, ये पॉजिटिव लगा दी। वो देखें वो पर थोड़ा सा हिला है और बंद हो गया, मतलब ये उसको रन नहीं कर सकी। तो अब इसका सोल्यूशन ये है कि इसकी सप्लाई के अंदर मोस्टली 2 या 3 या 4 पीसी लगी होती हैं। फोटो कपलर जिसको पीसी कहते हैं, इसको ऑटो कपलर भी कहा जाता है। इसकी 4 पिनें होती हैं। इनपुट पे 1 या 1.5 वोल्ट होता है। ये जरा जूम कीजिएगा, ये इसमें 2 लगे हुए हैं, ये देखें नजर आ रही है। इस तरफ जो मेरी लेफ्ट साइड पे इसके 1 और 2 नंबर हैं और सेकंड साइड पे 3 और 4 नंबर पिन्स हैं। जैसा कि मैंने बताया 1-2 नंबर पे इसके वोल्ट होते हैं, 1 या 1.5 वोल्ट। को डर वाली बात नहीं है। इसको आपको कंफर्म करने के लिए कि किससे ये चलेगी, मतलब आउटपुट साइड पे आपने दोनों पिनों को आपस में शॉर्ट कर देना। जैसे ही ये दोनों पिनें शॉर्ट होंगी तो आपकी सप्लाई रन हो जाएगी। ये मैं टच कर रहा हूँ इसको, ज़रा इसकी लाइट भी, ये देखें वो रेडिएटर का पंखा चल गया है, ठीक है। अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो इसके वोल्ट भी शो होंगे। अब आपने करना क्या है, जस्ट वो 2 पिनें हैं इसके अंदर, 3 और 4 नंबर फोटो कपलर की, मतलब पीसी जिसको हम कहा जाता है, ये वोल्टेज को सेंस करती हैं। इनको हमने आपस में जोड़ देना है। आपके पास कोई टीवी वाला, रेडियो वाला, कोई मैकेनिक, या आप खुद काविया चला सकते हैं, तो ये रेडिएटर का पंखा आपका घर में ही ऑन हो जाएगा। अब 2 चीजें हो गई। एक तो फर्स्ट स्टेप ये है 3 नंबर और 4 नंबर पिन, इस अमूमन जो है हल्की मोटरें वो चल जाएंगी। अगर नहीं चलती तो आपने पीसी से उनको रन कर लेना है, ठीक है। अब ये सप्लाई सिर्फ इन 2 जगहों से रन नहीं होती, इसके अलावा इसमें आईसी लगे होते हैं 14 पिन का, 16 पिन का। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइड करता हूँ। मतलब 3 नंबर और 4 नंबर से काम चलाना है। अगर नहीं चल रहा तो आपने फोटो कपलर पे जाना है और उसकी जो आउटपुट पिनें हैं उनको शॉर्ट करना है, आपकी पावर सप्लाई रन हो जाएगी, ठीक है। इसमें 220 का सेक्शन है, मतलब ये देखिए यहाँ पे आपको केयरफुल होना है। यहाँ से आपकी पावर लीड इन हो रही है, वहां पे करंट है 220। यहां पे आपने हाथ लगाने से वाइड करना है, ठीक है। अगर यहीं पे आपका हाथ टच हुआ तो आपको करंट लग सकता है। ये वाला सेक्शन डीसी सेक्शन है जिस पे हम सारी बात कर रहे हैं, उसमें करंट का कोई मसला नहीं। उसमें अगर उंगली लग भी गई, पेचकस टच हो गया, कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें मैं आपको आईसी से इसको डायरेक्ट करना, मतलब रेडिएटर की मोटर को चलाना बताऊंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।